अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम बात करेंगे डायपर रैश के बारे में। यानी जो बच्चों के हम कहते हैं लागे लागे हैं या बच्चों के जो रैशेस वगैरह हो रहे होते हैं, उसकी क्या वजूहत होती हैं। सबसे पहली जो वजूहत है, उस जो डायपर्स वाले एरिया में नमी रहना, यानी कि जो डायपर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेशाब वगैरह जब उसमें आ रहा होता है तो वो नमी वाला एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से रैशेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ लोगों बच्चों में डायरिया का इशू आ रहा होता है, यानी कि वो पैखाने बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शंस या रैशेस वगैरह का इशू आ रहा होता है। कुछ बच्चों में डायपर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइट डायपर्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया नहीं होता, जिसकी वजह से रैशेस का इशू आ रहा होता है। फिर यह है कि कुछ बच्चों में इन्फेक्शंस रैशेस के साथ साथ सुपर इम्पोज इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शंस का भी मसला आ रहा होता है। और इसमें हमने क्या चीज़ें करनी होती हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले बच्चों में हमें ये करना होता है कि बच्चों का जो खाने वाला एरिया है उसको साफ़ रखें, यानी कि उसे प्रॉपर वॉश करें और साबुन वगैरह का इस्तेमाल करें और उसे काफ़ी देर तक थोड़ा सा ड्राई रहने दें, यानी कि कोई डायपर्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ताकि वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो सके। और उन एरियाज़ पे हम दूसरा यह है कि ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे घर में ऑयल्स अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन बच्चों में हम बाज़ का ऑयल लगाने के बाद डायपर पहना सकते हैं, ताकि वो एरिया खुश्क रहे और ये जो ऑयल है एज अ बैरियर का काम कर रहा होता है। जिन बच्चों में रैशेस का इशू होता है उसमें हम वैसलीन वगैरह का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जो मेनली घर वगैरह में अवेलेबल होती है, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ बच्चों में हम जिंक ऑक्साइड क्रीम्स, जो पीड्स क्रीम के नाम से अवेलेबल है, जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा बेहतर रखती है और रैशेस का इशू बहुत हद तक कम कर देती है और इससे रैशेस वगैरह बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और कौन सी चीज़ें हमने घर में खुद इस्तेमाल नहीं करनी होती। हमने देखा है कि माएँ बाज़ सेल्फ मेडिकेशन जो घरों में चल रही होती है उसमें स्टीरॉयडल क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं। स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करने की वजह से उनको जो रैशेस के इशू के साथ साथ फर्दर इश्यूज़ भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा खाने वाला एरिया है वहाँ से हर किस्म की मेडिकेशन जो है वो बहुत तेज़ी से जज़ब होती है, यानी कि बहुत फास्टेस्ट रूट होता है मेडिकेशन के एब्जॉर्प्शन के लिए। कुछ लोग जो सेल्फ मेडिकेशन यानी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब किए बगैर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टीरॉयड क्रीम यानी बेटनोवेट या ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो स्टीरॉयड्स बहुत तेज़ी से बच्चे के खाने के रस्ते से जज़ब हो रहे होते हैं और वो बाज़ का हम जब बच्चे आते हैं तो उनके मुंह वगैरह सूजे होते हैं। रैशेस की मेडिकेशन के लिए सिर्फ ऊपर सुपरफिशियल क्रीम यूज़ करने की वजह से ही लोग हमें कह रहे होते हैं कि हमें बच्चे को अब ये मसला हो गया है, मुंह सूज गया है या ये मसला हो गया है। ये मेनली स्टीरॉयडल साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें आपने नहीं करनी होती। दूसरा ये है कि जिनको रैशेस वगैरह का इशू है उसमें बेबी वाइप्स का इस्तेमाल कम करें, उन जगहों पर रगड़ना वगैरह बहुत हद तक कम करें, यानी कि उन जगहों पर ज़्यादा स्क्रबिंग या रगड़े ना, उन जगहों पर थोड़ी ज़्यादा देर तक ड्राई रखें और डायपर जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करने की कोशिश करें, या वो ऐसे डायपर यूज़ करें थोड़ा सा ढीला रखें, यानी 2 फिंगर्स ईजिली उसके अंदर जा सकें, ज़्यादा टाइट डायपर ना इस्तेमाल करें और उस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखने की कोशिश करें। और अगर बच्चों को इसके साथ कोई मसला है, यानी कोई डायरिया की वजह से कोई रैशेस बन रहे हैं या कोई ऐसा मसला आ रहा है, तो फौरी डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि उस मर्ज़ का पहले इलाज किया जाए और ये प्रॉपर्ली खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे।